दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों राम राम। तो हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पे। तो दोस्तों इसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। कल हमने किया ढेर सारा काम जिससे हमारे छत में इस तरह से थोड़ा मिट्टी वगैरह गिरता है ना, गार्बेज और मिट्टी। तो इसी गार्बेज और इसी मिक्स जो ये मिट्टी निकलती है, इसी से दोस्तों हम बनाते हैं खाद और इसी से लहलहाते हैं हमारे पौधे। आप ये देखिए हमारी खूबसूरत ब्रोकली कितना खेल रही है और कितनी बड़ी बड़ी हुई है। आपको मार्केट में भी ऐसी ब्रोकली नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ शुद्ध ऑर्गेनिक इतनी खूबसूरत ब्रोकली है हमारे पास। तो दोस्तों हम किस तरह से खाद बनाते हैं और किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम करते क्या है कि एक लेयर हमारा ये गार्बेज जाता है। देखिए हमारा ये कंटेनर भरने को आ रहा है। एक लेयर हमारा ये गार्बेज जाता है जो कि कल हमने टमाटर उखाड़े थे। इस तरह से हम लेयर डालते हैं। अब जैसे एक लेयर हमने डाल दिया ये हमारे गार्डन का गार्बेज। दोस्तों हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खाद पर्याप्त है। बस हमें एक निगाह डालनी है, हमें उस पर ध्यान देना है। हमें ना तो मार्केट से कुछ चाहिए और ना ही कहीं और से लाना है, सब कुछ हमारे पास है। अब एक लेयर हम डालेंगे इसमें गार्डन की ही मिट्टी जो नीचे गिरी हुई है। ये देखिए इसमें ढेर सारे सीड्स और ढेर सारी खाद होती है। कहते हैं ना कि सुनार का कचरा भी कीमती होता है, इसी तरह से गार्डनर की जो मिट्टी निकलती है ना झाड़ू मारने से, ये भी कीमती होती है। तो ये जो गार्बेज है ना, इस मिट्टी के संपर्क में आकर जिसमें कि थोड़ी सी खाद भी रहती है, बहुत जल्दी कंपोस्ट होगा और आने वाले टाइम में शानदार ये खाद हमको मिलेगी जिससे हमारे सारे पौधे लहलहाते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे खाद और सिर्फ साफ सफाई। खाद इसी का हम बनाते हैं जो हमारे यहाँ से गार्बेज निकलता है, इसी को हम डिब्बे में स्टोर करते हैं और स्टोर करके उसको हम खाद बनाते हैं। कई कंटेनर हैं जो हमारे खाली होने लायक हो गए हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रही, ये अब ये कचड़े में चला जाएगा, पत्ते हमारी गाय खाएगी और इस तरह से ये पत्तों को हम गाय को दे देते हैं। और भी कितना सुंदर हुआ है। और सिर्फ इसी खाद से दोस्तों जो हम खाद तैयार करते हैं, कुछ भी नहीं खरीदते, मतलब हम कुछ नहीं खरीदते और ये बात सच है 100%। तो चलिए इसको हम रख दें। कई दिन से काम चल रहा था और सफाई नहीं हो रही थी। तो दोस्तों जहाँ आप काम करो उस जगह को साफ रखो ना, तो काम करने में मन लगता है। दोस्तों इस साल हमने ढेर सारे बोगनवेलिया के प्लांट तैयार किए हैं कलम से। इसको भी रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। ये भी देखिए किस तरह से इतने बड़े बड़े इसमें निकल गए हैं कल्ले, ये देखिए। तो इनको रिपोर्ट करके देखिए इनमें फूल भी आने शुरू हो गए। इनकी कटाई छटाई करूंगी। तो अभी मैं गमले लेने जाऊंगी। इसके बाद इसका जब रिपोर्ट करूंगी, जब इसको मैं निकालूंगी यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा देखिए इसको हमने रखा था, बहुत स्पेशल पेड़ था ये हमारा लाल भाजी का। इससे हम करेंगे सीड तैयार। तो इसको हम रख देते हैं इसमें सूखने के लिए। मैं आपको सीड दिखा रही हूँ ना दोस्तों, किस तरह से कितना सारा निकलता है एकदम से। दिख रहा है क्या ये? तो इसको हम रख देंगे सूखने के लिए, सीड बनाने के लिए। तो दोस्तों सारा गार्बेज डालने के बाद ऊपर से अपनी गार्डन की ही मिट्टी आप इसको डाल दीजिए। लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, बदबू आती है, हमें कभी नहीं आती है। हम हमेशा इसी में काम करते हैं आराम से। हमें कभी नहीं आती क्योंकि हम इसको एक बैलेंस बनाकर डालते हैं, सूखा गीला इस तरह से। तो इसमें स्मेल नहीं आती है। कागज़ के टुकड़े, सूखी मिट्टी, सूखे पौधे, इस तरह से आप डालिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी आपका ये गार्बेज जो है खाद में बदल जाएगा। मतलब बहुमूल्य खाद, बहुत अच्छी पोषक तत्वों से भरी हुई। यही सबसे हमारे पौधे इतने लहलहाते हैं दोस्तों। हम कुछ भी नहीं खरीदते। हम जो आपको बताते हैं ना, लोग यही देखने हमारे गार्डन में आते हैं कि आप बोलते हैं कि आप कुछ नहीं खरीदते। तो हमने कहा कि हाँ हम नहीं खरीदते, हाँ हम नहीं खरीदते। देखिए टमाटर हमारे पकने, इसके इस कंटेनर के भी पकने टमाटर शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से पौधे लगाइए कि आपको
पौधे पकते भी रहें, आपके फ्रूटिंग भी करते रहें और आप उसको खाते भी रहें, तो आपका बैलेंस बना रहेगा, आपको कुछ भी मार्केट से लेना नहीं पड़ेगा। धनिया भी 3-4 कंटेनर में लगाइए इस तरह से, ये देखिए, तो एक का खाइए, एक को बढ़ते रहेगा। ये हमारी मास्टर भाजी है। ये मिर्ची की पौध तैयार हो रही है। इसमें हमने टमाटर उगाया है, कुछ कुछ और उसमें बथुआ वगैरह हो गए हैं, तो हम इनको नहीं उखाड़े हैं, बथुआ की फ्रूटिंग ले लेंगे, इसके बाद हम उसको उखाड़ेंगे। पालक कितना बढ़िया हुआ है दोस्तों, लाल भाजी। सारा कंटेनर हम इसी गार्बेज से भरते हैं। ये देखिए, ये हमारा जिमीकंद है, जो ये भी इसी से निकला है, इसी कंटेनर से ही निकला है। मिर्चियाँ, मुनगा बहुत हुआ है, तोड़ नहीं पा रहे हैं, बुलाना पड़ेगा किसी हल्के आदमी को। तो दोस्तों इस तरफ अभी गंदा है, झाड़ू नहीं लगा है। और रवि, अभी पानी डालने का भी टाइम हो गया है पौधों में। 2 दिन बाद आज पानी डल रहा है। 2 दिन हमारे यहाँ पानी चला नहीं मोटर, तो हमें थोड़ी दिक्कत हुई, पर ठीक है। ये धनिया देखिए, टाइम से जब नहीं तोड़ो ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्रूटिंग जो है ना, आप अपनी टाइम से लीजिए। जब हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसको तोड़ते रहिए। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो हम तोड़ ही नहीं पाते। इस साइड साफ़ हो गया है देखिए, और एक तरफ अभी रह गया है साफ। ये वाटर लिली में भी पानी डाल देना, भर देना उसको। सेम भी हमारी दोस्तों पकने के लिए तैयार है, देखिए ना। इसको तो रख लूँगी बीज के लिए, और इसको जो है हम पका लेंगे। अगर आप बीज के लिए नहीं रखना चाहते तो इसको छील के भी इसकी सब्जी बन सकती है। इसके जो सीड्स, इसके अंदर के जो दाने होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से। और अडेनियम भी हमारे अभी थोड़े व्यवस्थित हुए हैं, देखिए। अब ये खिलेंगे खूब। उसमें से आज थोड़ी सी धनिया लूँगी। ये देखिए, छोटे छोटे भी खिलने शुरू हो गए हैं। बाकी ये देखिए, एकदम छोटे छोटे से हैं जो, लेकिन इनमें भी फूल बनने के जैसे हो रहा है। थोड़ी राख डाली हूँ अभी तुरंत, इसमें भी राख डाली हूँ। राख से पौधों को बहुत पोषक तत्व मिलते हैं, खासकर अडेनियम बहुत पसंद करता है राख और कोयले को। ये देखिए डाला है। राख जो है फंगिसाइड का भी काम करता है और पोषक तत्वों को भी देता है पौधों को। बाकी इसको, ये प्रूनिंग के लिए तैयार है, जो कि मैं कर नहीं पाई हूँ। और बाकी अडेनियम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ को मैंने प्रून किया है अडेनियम को। तो ओवरऑल हमारा ये गार्डन जो है बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं, घर में खाना पीना बनाना पड़ेगा, फिर मिलते हैं बाद में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू। थोड़ी सी ले लेते हैं धनिया। धनिया ज़्यादा लगा दिया, खा नहीं पा रहे हैं। तोड़ने से ना और अच्छी निकलती है, नहीं तोड़ने से फिर ये खराब होते हैं। ये दे, इतना ही तो ले जाएंगे, और कितना लेंगे। और इसमें भरा है धनिया। दोस्तों कल हमने देखा, शाम को मैं आई, बहुत ध्यान से पौधों को देखना पड़ता है दोस्तों। तो हमने देखा कि हमारे गार्डन के 2 सबसे खूबसूरत अडेनियम बीमार हैं। तो फिर उसको हमने नीचे उतारा। बहुत हैवी है ये, अकेले मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर उतारा हमने। तो आप देखेंगे ना, ये देखिए, इसकी ये जड़ें जो है ख़राब हुई। दोस्तों कोई रीज़न समझ में नहीं आता क्यों ख़राब हुई। सब कुछ इसके हिसाब से ही हमने काम किया। इसका पॉट छोटा है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है, और पानी भी हम हिसाब से ही देते हैं। इसके बाद भी ये कई बार होता है, जैसे इंसान सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी कभी कभी तबीयत ख़राब होती है, इसी तरह से इसका भी होता है। तो अब हमें इसको ठीक करना होगा। चाकू को हमने साफ कर लिया है, अब इसको हमें काट कर दोस्तों निकालना होगा। तो देखने वाली बात है कि ये कहाँ से ख़राब होगा। अब देखिए, ये जड़ अगर हम यहाँ से काटते हैं तो ये जड़ तो भले यहाँ ठीक है, लेकिन ये तो बेकार ही है। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ से काट कर इसको देखती हूँ किस स्थिति में है ये। चाकू आपका तेज होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, ताकि एक फंगस को बचाने के लिए दूसरा फंगस ना लगे। ये देखिए किस तरह से ये ख़राब हुआ है। अब इसको हमें तब तक काटना पड़ेगा, तब तक इसको साफ़ करना पड़ेगा, जब तक यहाँ से साफ इसका त्वचा ना निकल जाए। ये बड़ा मेहनत का काम है दोस्तों।
चलिए अब मैं इसको करके ही बताऊंगी, क्योंकि एक हाथ से ये नहीं बनेगा, कहीं दूसरी जड़ में लग जाएगा चाकू तो वो भी खराब हो जाएगा। तो पहले मैं इसको साफ कर लूँ। 1 घंटे की मशक्क़त के बाद मैं इसको इतना साफ कर पाई। अब हम दोस्तों इसको इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये हो जाएगा। ये देखिए इतना इसमें से कचरा निकला, मतलब ये जिसमें फंगस लगा हुआ था। अब मैं इसको धोऊंगी नहीं, क्योंकि ये गीला हो जाएगा। अब इसमें मैं भरूंगी ऐसे फंगीसाइड, और इसको मैं फंगीसाइड अच्छे से लगाकर करीब 10 दिन के लिए इसको मैं सूखने के लिए कुछ टच नहीं करूंगी, इसको चुपचाप रख दूंगी। मेरा मन बड़ा दुखी है दोस्तों, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर इतने पुराने अडेनियम में, बहुत पुराना है, अगर इस तरह से हो जाते हैं ना तो मन बड़ा ख़राब लगता है। ये देखिए अभी तो इसकी एक की ऐसी स्थिति है, अभी दूसरे को तो हमने टच ही नहीं किया। अभी इसी को ही मतलब इसमें फंगीसाइड भर कर रख दूंगी, फिर दूसरे को देखती हूँ, इसको सूखने के लिए रख दूंगी। मेरे हिसाब से बच तो जाना चाहिए दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये देखिए अडेनियम के एक्सपर्ट ज़रूर बताएंगे। बहुत खूबसूरत पौधा है ये। अब ये दूसरा अडेनियम है जिसकी ये जड़ खराब हुई है दोस्तों, मैं दिखा रही आपको, कहाँ से बताऊँ। ये देखिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे करूँगी। और बहुत सुंदर अडेनियम है मेरे फेवरेट। तो चलिए इसको भी चाकू चलाती हूँ, देखती हूँ। उसमें 1 घंटे लगे हैं दोस्तों मुझे। मेरे 2 खूबसूरत अडेनियम, मेरे कलेक्शन के सबसे खूबसूरत 2 अडेनियम की ये स्थिति हुई है दोस्तों। लग रहा उठा के फेंक दूँ, मन बहुत ख़राब है, कैसे करूँ मैं, कितनी मेहनत करूँ। देखिए इतना इसको मतलब 2 घंटे सुबह से लगी हूँ, 2.5 घंटे हो गए। ये देखिए इतने इसमें से इतना निकला है, मतलब कितनी स्थिति इसकी ख़राब हुई है। ये देखिए अब इतना केयर सब कुछ करने के बाद ये है, तो ऐसे लग रहा उठा के और फेंक दूँ। इतना मतलब अभी क्या बताएं, कितना लगाव है मुझे, आप लोग नहीं समझ सकते। मन दुखी हो गया। इतनी मेहनत करती हूँ, खुद करती हूँ, अकेले करती हूँ, और फिर मेरे पौधों को जब कुछ होता है तो फिर समझिए कि मुझे रोना आता है। क्या करूँ बताइए। मैं अडेनियम की उतनी जानकार भी नहीं हूँ ना, मैं आपको बता दूँ, बस थोड़ा बहुत देखभाल कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूं, फंगीसाइड लगा कर रख दूंगी और 10 दिन तक कम से कम रखूंगी, ताकि इसके मतलब ये जो घाव हैं अच्छे से सूख जाएं। इसके बाद रिपोर्ट करूंगी, नहीं ठीक हुए तो छत से नीचे फेंक दूंगी इनको। जाओ, इनको काटने में मेरी हालत ख़राब हो गई, इसे डिफ़िकल्ट दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको, मन दुखी है दोस्तों। इनको देखकर आपको मेरे दुख का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितने छोटे से, कितनी मुश्किल से इनको हम पालते हैं, कितना बड़ा करते हैं, सालों लग जाते हैं उतना बड़ा होने में, बहुत स्लो इनका ग्रोथ होता है। तो अभी क्या बताएं दोस्तों, मैंने सोचा था कि आपको एक कहानी सुनाऊंगी और आपको मोटिवेट करूंगी, तो आज मैं खुद निराश हूँ। पर चलिए मैं बताती हूँ कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को किसी ने बाज के 2 बच्चे जो है उपहार स्वरूप दिए। राजा ने अपने किसी अनुभवी व्यक्ति को उसकी देखभाल के लिए रखा। कुछ दिन बाद देखा राजा, मतलब कुछ टाइम बाद, कि बाज जो है अच्छे बड़े हो गए हैं, शानदार लग रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि इनको अब हम उड़ा कर देखते हैं। उड़ने का इशारा किया गया। दोनों बाज जो है, एक बाज जो है तो आसमान की ऊंचाइयों पे चढ़ने लगा और दूसरा जाकर एक डाल पे बैठ गया। बार बार कोशिश की गई, बार बार वो जाकर डाल पर बैठ जाता। राजा बोला ये क्या हो रहा है? तो जिसने उनको पाला था उसने कहा, राजा साहब इसकी शुरू से यही समस्या थी कि ये इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा बड़ा परेशान। राजा ने सबसे पूछा, सब अच्छे अच्छे जानकारों से बाज को उड़ाया गया, बाज फिर भी नहीं उड़ा। फिर राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में
ये ढिढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे इस बाज को उड़ा के देखेगा, दिखाएगा, मैं उसको ढेर सारा इनाम स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जैसा कि राजा लोग पहले उनके पास ढेर सारा सोना रहता था, इतना महंगा सोना थोड़ी था पहले, है ना दोस्तों। तो एक दिन सुबह राजा उठा, देखा अरे ये तो हमारा बाज जो है बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। तो उसने बुलाया अपने सेवक को, बोला ये क्या है, ये तो आज बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो फिर उसने सेवक को बुलाया और कहा कि ये कैसे हुआ, हमें पूरी बात बताओ। तो सेवक ने बताया कि राजा साहब, एक किसान जो है उसने इसको उड़ाया है। तो फिर राजा जो है किसान को बुलाया और उसको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे पूछा कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे उड़ रहा है। तो किसान ने कहा कि महाराज साहब, मैं तो एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि हम सब उड़ने के लिए बने हुए हैं और ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हुए हैं। लेकिन इसकी दिक्कत ये थी कि इसको आदत हो गई थी उस डाल पे बैठने की। इसने खोज लिया था अपना कंफर्ट जोन, इसलिए बार बार जाकर उसी डाल में बैठ जाता था। तो महाराज साहब, मैंने इसके कंफर्ट जोन को ही हटा दिया, उस डाल को ही काट दिया। इसके पास जब वो कंफर्ट जोन नहीं रहा, ये डाल नहीं रही, तब इसे याद आया कि ये तो बाज है, ये तो उड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम भी उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं मीन्स हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो चाहें, बस हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बस इतनी मशक्क़त ना करनी पड़े दोस्तों। ये देखिए, 2 घंटे हमने इसको साफ किया, पसीने पसीने हो गई, ऐप कैप सब हटा के फेंक दिया। ये देखिए, और दुखी भी हूँ, पता नहीं आज मैं खाना खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी दोस्तों। मेरा अडेनियम आज देखिए कितने सुंदर लगते थे ना। ये मेरे कलेक्शन के सबसे बड़े अडेनियम थे और सबसे बड़े पॉट और महंगे पॉट इनको हमने दिया था। मैं बहुत ज़्यादा महंगे पॉट नहीं खरीदती हूँ, लेकिन इनके लिए मिट्टी के पॉट लिए थे कि चलो ये ख़राब ना हो। तो ये तो इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुए हैं कि इनमें 1-1 किलो सड़ा हुआ कचरा निकला है। तो दोस्तों, अब क्या करें, मन तो दुखी है। अब ये देखिए कब बढ़ेंगे, कब उतने बड़े होंगे। बुच्चू से हैं, छोटे छोटे से, बाकी उतने बड़े कोई नहीं है जितना मेरा वो था। ठीक है दोस्तों, मन तो दुखी है, पर आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना और लाइक कमेंट्स कर देना। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं ना, मन दुखी नहीं होगा। कैसे इतने, उतना बड़ा होने में 8 साल लग जाएंगे। ये हमारी खाद बन रही है, जो भी कचरा निकलता है, जो कि हम आपको बताए हैं इसी वीडियो में। तो हम पूरा गार्बेज को इसी में भरते जाते हैं, बाद में फिर हम इसको निकालते हैं 2-3 महीने बाद, तो फिर हमको ढेर सारी खाद मिलती है और हमारे पौधे लहलहाते हैं। ये हमारी अपराजिता है, अब जो कि थोड़ी हरी हो रही है, इसको बड़ा पॉट देना है। चलिए चलते हैं, अब चलते हैं, है ना। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।